और सीकर से ये बड़ी खबर है। 8 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। नाना के साथ स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ा था। बिना नंबर की बोलेरो में आए आरोपियों ने किडनैप कर लिया। पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई है। फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण किया गया है। तो ये खबर सीकर से है, जहां एक छोटा बच्चा स्कूल के लिए निकला था अपने पेरेंट्स या नाना के साथ, और बताया जा रहा है कि जब उसे स्कूल छोड़ने के लिए वो बाहर निकले तो एक बिना नंबर की जीप आती है और उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने जिले के नाकेबंदी करवाई है, चारों तरफ कोशिश कर रही है पकड़ने की। ये उस बच्चे की तस्वीर है जो सुबह स्कूल के लिए निकला था। हालांकि पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर। और ये है वो सीसीटीवी की तस्वीरें सीकर की, जहां पर ये गाड़ी आती है और इसी गाड़ी के अंदर उस बच्चे का किडनैप किया गया है। इस गाड़ी पर नंबर नहीं है, नंबर प्लेट हटाई गई है इस गाड़ी की, लेकिन इसी गाड़ी के अंदर इस बच्चे को उठाकर ले जाया गया है। कौन लोग हैं, क्यों उठाया गया है, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है इस बच्चे का पिता एक कोचिंग चलाता है, कोचिंग संचालक है, और ये बच्चा अपने नाना के साथ सुबह स्कूल जा रहा था। सूरजमल कॉलोनी से 9 साल के बच्चे का अपहरण। उसके नाना जी उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और वो पीछे से बिना नंबरी बोलेरो आई और उसने उसको टक्कर मारी और बच्चे को किडनैप करके ले गया। उनके साथ झगड़ा भी हुआ था क्या नाना जी के साथ में? वो उससे बातचीत मारपीट तो नहीं हुई, बातचीत हुई और इतने में उठाया और ले गए। बच्चा जिसका अपहरण किया गया, दूसरी तस्वीर में वो गाड़ी जिसमें उस बच्चे को ले जाया गया, और तीसरी तस्वीर में पुलिस की नाकेबंदी। सभी रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है ताकि आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा सके। सुबह स्कूल जाते समय इस बच्चे का अपहरण किया गया है। और संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से जुड़ गया। संदीप, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कौन ये बच्चा था जो है वो सुबह स्कूल के लिए निकला था अपने नाना के साथ में, और जो लोग हैं जिन्होंने इसका अपहरण किया अपने साथ लेकर गए हैं, तो परिवार वालों का क्या कहना है, किस वजह से अपहरण किया गया होगा? किसी तरह की कोई फिरौती, कोई फोन, कोई धमकी, कोई जानकारी परिवार वालों के पास इस बच्चे को लेकर? देखिए आसिफ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा है वो जो इम्पल्स कोचिंग संस्थान सीकर में है, उनके जो संचालक हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं महावीर हुड्डा, उनका बच्चा धीरेश नाम है। बच्चा घर के बाहर निकला ही था अपने नाना जी के साथ, चूँकि नाना जी उसको स्कूल छोड़ के आते हैं रोज, तो वो नाना जी वो काफी दूर जा सकी थी, और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई गई। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो सीकर के जो हाईवे हैं जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, उस पूरे हाईवे को पुलिस ने सील करके रखा हुआ है। एक गाड़ी जो छोटी गाड़ियां हैं, कारें हैं, का समय हो चुका है आसिफ, लेकिन कोई सुराग बच्चे को लेकर के नहीं लग पाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी आसिफ कि अभी तक
किसी भी तरह का फोन परिजनों के पास नहीं आया है, चाहे कोई फिरौती की बात हो या कोई अगर वजह बच्चे के अपहरण के पीछे हो सकती है, तो अभी तक किसी भी तरह का जो फोन है वो भी परिजनों के पास नहीं आया। तो फिलहाल पूरा मामला है वो ब्लाइंड है और पुलिस लगातार, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनकी जो है जांच कर रही है। जी आसिफ। संदीप, इस बच्चे को इसके नाना स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे और नाना के पास से छीन के इस बच्चे को जो है गाड़ी में बिठाया गया। नाना ने कुछ जानकारी दी पुलिस को? क्या वो चेहरे से शिनाख्त कर सकते हैं, वो जानते हैं जिन लोगों ने बच्चों को उठाया, क्या वो जान पहचान वाले थे? कुछ जानकारी इसके नाना से मिल पाई? देखिए, जो उनके नाना ने जो बताया है उसके मुताबिक चूंकि दो लोग थे, दो युवक थे जो गाड़ी आकर के रुकी थी, उसमें दो युवक थे, एक उतरा, बच्चे को उठाया, गाड़ी में डाला और फरार हो गए। नाना का कहना है कि वो उनको नहीं जानते हैं किसी भी तरीके से, और दूसरी बात, जो गाड़ी थी उसके भी जो नंबर थे वो हटाए हुए थे, तो गाड़ी के नंबर से भी गाड़ी का नहीं पता लग पाएगा। अब जो सबसे बड़ी जो जांच पुलिस की है या जो लगे हुए हैं उसमें यह है कि किसी भी तरह से जो आसपास के जो रूट है उनके सीसीटीवी में कहीं भी अगर वो बदमाशों का चेहरा या फोटो आती है, उसके आधार पर जो है वो पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो ना तो परिजनों को किसी तरह की जानकारी है, ना पुलिस को किसी तरह की जानकारी है। जी संदीप, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें वो गाड़ी गुजर रही है जिसमें बच्चे को ले जाया गया है, लेकिन बच्चे को जो है वो शहर के अंदर से स्कूल बस के पास से उठाया गया, कई रास्तों से गुजरी होगी जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो इस हिसाब से बहुत सारे फुटेज अभी तक सामने आने चाहिए जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि गाड़ी निकली किस तरफ है। देखिए, ये जो फुटेज हमने आपको दिखाया है, ये जो फुटेज हमने भेजा है, ये फुटेज बच्चे से घर से दूर जो बच्चे का स्कूल है उस स्कूल के बाहर ये कैमरे लगे हुए हैं, ये वहाँ का फुटेज है जहाँ से वो गाड़ी निकलते हुए साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी जितने भी जो रूट है उनके सबके जो सीसीटीवी फुटेज है, चूँकि ये जो इलाका है ये भी काफ़ी पोश इलाका है और यहाँ लोगों ने घरों में भी सीसीटीवी लगा रखे हैं, तो इस पूरे जो इलाका है इसके जितने भी घर आसपास बाहर जो सीसीटीवी लगे उनको जो पुलिस है वो जुटा रही है और उसी के आधार पर जो जांच आगे बढ़ेगी कि कहीं किसी की भी फुटेज में एकदम क्लियर कहीं चेहरा आ जाता है तो एक जो जांच है वो आसान हो जाएगी। अन्यथा क्योंकि फोन अभी तक उन्होंने किया नहीं है, गाड़ी के नंबर अभी तक पुलिस के पास है नहीं, तो जो पुलिस की जो जांच है वो इसीलिए थोड़ी धीमी चल रही है कि कोई भी एक क्लू मिले तो उसके बाद जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। संदीप, बच्चे के घर वालों ने किसी पर शक जताया? देखिए, बच्चे के जो परिजन है, बच्चे की माँ है वो भी स्कूल संभालती हैं, बच्चे के जो फादर हैं वो कोचिंग चलाते हैं और किसी तरह की कोई भी रंजिश से, चूँकि मैं खुद भी आसिफ मेरे गांव का ही मामला है तो मेरे परिवार से जुड़ा हूँ, तो किसी भी तरह की इस तरह की रंजिश अभी तक इनकी किसी से सामने नहीं आई है। कहीं भी कोई इस तरह की कोई बात नहीं है कि किसी से रंजिश हो और उसकी वजह से बच्चे का जो किडनैप किया जा सकता है, तो ये तो कोई बात अभी तक सामने आई नहीं है। दूसरी बात, बच्चे के परिजनों का ये कहना है कि कहीं कोई तरह की बात किसी भी तरह की घर पे या परिवार में या आसपास किसी के पड़ोसी से इस तरह की किसी तरह की कोई बात भी नहीं हुई थी। तो फिलहाल तो कयास यही लगाए जा रहे हैं, जो आशंका जो जताई जा रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं फिरौती का जो एंगल है वो इसमें हो सकता है कि बच्चे को उठाया जाए, लेकिन अब तक फोन नहीं आना, तो या तो ये हो सकता है आसिफ कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है जो अपहरण करता है वो कहीं सुरक्षित स्थान की तलाश में हो कि कहीं दूर जाने की तलाश में, उसके बाद परिजनों से संपर्क किया जाए और उसके बाद जो है वो कुछ डिमांड की जाए, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह की डिमांड नहीं की गई है। संदीप, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं जब ऐसी स्थिति सामने आती है, चाहे फतेहपुर में 2 दिन पहले व्यापारी पर गोली चलने का मामला हो, चाहे सरेआम यूं बच्चे को किडनैप करने का मामला हो, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था सीकर में है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, कोई सरे बाजार व्यापारी को गोली मारता है, कोई बच्चे को सरे राह उठाकर ले जाता है। ऐसे में सवाल जो है, सवालिया निशान बहुत सारे कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए आसिफ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से 2 दिन पहले फतेहपुर में घटना हुई और कल तो पुलिस ने उसका खुलासा पूरी तरह से किया था, बदमाशों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज एक बार फिर, तो जिस तरह से सीकर जो कि एजुकेशन सिटी के रूप में बढ़ रहा है, तकरीबन बाहर के और यहाँ दूसरे राज्यों के मिलाकर के 1 लाख से ज़्यादा आज के दिन स्टूडेंट हैं, युवा हैं जो सीकर में रह करके तैयारी कर रहे हैं। तो आप का सवाल जिस तरह से है कि बहुत बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से
संदीप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में